हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकल विंड्स या फिर स्थानीय पवनें। अक्सर करके आप देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट जीएस के लिए डे वाइज सीरीज़ है। आप रेगुलर इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर कवर किए जाते हैं जीएस से रिलेटेड। इसके साथ साथ रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज़ चल रही है टॉप 1000 क्वेश्चन की आरओ 2023 के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन उसके मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। जो भी बच्चे न्यू हैं वो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सारी क्लास सीरियल से मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थानीय पवनें क्या हैं? ये लोकल विंड्स, मतलब लोकल का मतलब अब स्थान का मतलब तो कोई विशेष क्षेत्र में चलने वाली ये हवाएं हैं। इसके अलावा कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो पूरे साल भर चलती हैं, वो अलग हैं, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको याद करना और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है। स्थानीय पवनों में आप देखेंगे अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं, तो उन नाम को याद करना है, किस क्षेत्र में चलती हैं इन्हें याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं चिनूक की। तो चिनूक कहाँ चलेगी? इसका स्थान देखिए, रॉकी के पूर्वी ढाल से चलती है यूएस और कनाडा में। तो आप देखेंगे जैसे कि ये यूएस का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चिनूक चलती है। यहाँ पर रॉकी माउंटेन है, इस तरह से देखिए, और चिनूक ऐसे पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है, तो ये पूर्वी ढाल पर चलने वाली कहाँ पर? यूएसए और कनाडा में चलती है। इसके बाद दूसरी है फॉन। तो फॉन में देखिए, आल्प्स पर्वतीय श्रेणी की घाटियों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में क्या चलती है? फॉन चलती है। फॉन कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वतीय श्रेणी के पास में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये क्षेत्र याद करना है। सिमूम सहारा और अरब मरुस्थल में चलती है। ठीक, अब देखिए ये गर्म पवनें अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठंडी पवनें अलग से। तो चिनूक भी एक तरह से क्या है? गर्म पवन है। जब ये चलती है तो इसकी वजह से क्या है? बर्फ़ पिघलती है चिनूक की वजह से। ऐसे फॉन भी गर्म है। ये चिनूक, फॉन, जोंडा ये एक जैसी पवनें हैं। सिमूम ये गर्म है, सहारा तथा अरब मरुस्थल में चलती है। खमसिन याद करिए, मिस्र के उत्तरी भाग में चलती है। हरमट्टन है सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में, वहाँ पर हरमट्टन है। सिरोक्को है, ये उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली में चलती है सिरोक्को। ब्रिकफील्डर, ये सारी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली हैं, सभी आपको याद करनी है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया मरुक्षेत्र में चलती है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ब्रिकफील्डर और ब्लैक रोलर में। तो ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका मैदान की है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। बर्ग याद करिए, ये पश्चिमी अफ्रीका की है। डॉक्टर विंड ये गिनी तट पर चलती है। डॉक्टर विंड की वजह से हल्की फुल्की बारिश का मौसम, थोड़ा सुहावना मौसम हो जाता है। ठीक है, तो ये लोगों के लिए थोड़ा लाभप्रद होता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। गिनी तट में देखिए, ये जहाँ पर चलती है गिनी वाले तट में, आप देखते हैं बहुत गर्म मौसम रहता है, वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं जब हमारे यहाँ भी बरसात का मौसम होता है, अजीब सी उमस होती है। तो पूरे टाइम में ऐसा मौसम बहुत ही इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो इसलिए जब ये वाली विंड चलती है लोकल विंड, तो हल्की सी बारिश होती है, मौसम सुहावना हो जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। फिर याद करिए यामू, ये जापान में चलती है। सेंटा एना याद रखना है, ये कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा, जैसे कि मैंने बताया, चिनूक, फॉन, जोंडा एक ही तरह की नेचर में है, बस अलग अलग इनके नाम अलग अलग हैं। तो जोंडा कहाँ चलेगी? एंडीज़ के मैदानी भाग में। एंडीज़ कहाँ पर है? एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी अमेरिका में, तो वहाँ पर जोंडा चलती है। फिर कोइम्बैंग याद रखिए, ये जावा द्वीप इंडोनेशिया में चलती है। हबूब है उत्तरी सूडान की। ब्लैक रोलर मैंने बताया उत्तरी अमेरिका मैदान की है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और भारत में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और भारत में। शामल याद करिए, मेसोपोटामिया, इराक तथा फारस की खाड़ी की ओर चलती है। फिर सुखोवे, ये कजाकिस्तान तथा दक्षिणी यूरोपीय रूस में चलती है। इसके बाद देखिए गोरिच है, ये गोरिच पूर्वी ईरान में चलती है। ट्रेमोंटेन ये मध्य यूरोप में चलती है और लेस्ट चलती है मडीरा और मोरक्को में। ऊपर की जितनी भी देखी हैं शामल तक, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रट डालिए बिल्कुल। फिर मिस्टल, अब जितनी भी पढ़ेंगे ठंडी वाली पढ़ेंगे। अभी कौन कौन सी गर्म पढ़ी एक बार फिर से देखिए। चिनूक, फॉन, सिमूम, खमसिन, हरमट्टन, सिरोक्को, ब्रिकफील्डर, बर्ग, डॉक्टर विंड, यामो, सेंटा आना, जोंडा, कोइम्बैंग, हबूब, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर, शामल, सुखोवे, गोरी, ट्रेमोंटेन, लेस्ट।
देखिए इसमें से 2-3 तो मैंने ऐसे ही याद करा, जैसे चिनूक फॉनजोंडा एक पास याद कर लीजिए, गर्म हो गई। ब्रिकफील्डर और ब्लैक रोलर एक जैसी एक पास कर लीजिए। फिर डॉक्टर विंड, यामो, सैंता आना, ठीक है। इस तरीके से कर करके आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब ठंडी पवनों की बात करें, शॉर्ट्स में भी मैंने कंप्लीट करा। अगर एक एक करके कंप्लीट करना है तो आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख करके। अब बात करेंगे मिस्ट्रल की। ये फ्रांस और रोन घाटी में चलती है, ठंडी है। बोरा एड्रियाटिक सागर में। वुरान याद रखनी है, ये रूस और मध्य एशिया में चलती है, ठंडी। नॉर्दर्न ये याद रखिए, नॉर्दर्न चलती है यूएसए में, ठीक है। ब्लिजार्ड ये चलती है ध्रुवीय क्षेत्र में। ब्लिजार्ड ये भी आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है, बहुत ठंडी पवन होती है। लेवेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेन की है, 22 फ्रांस की है। पुर्गा रूसी वाले क्षेत्र में चलती है, रूस में जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर पुर्गा चलती है। पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे। पेम्पेरो कहाँ चलती है? अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। ग्रेगाले याद रखिए, भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में। जूरन, जूरन चलेगी जूरा पर्वत के पास। पापागायो ये मैक्सिको तट पर। दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पर याद करिए। पोनंत याद रखिए, कोर्सिका तट एवं फ्रांस में। फ्राइगम सुराजो ये ब्राज़ील और अमेजन बेसिन में चलती है। मैस्ट्रो ये मैस्ट्रो चलेगी कोर्सिका, सार्डिनिया, आयोनियन तथा एड्रियाटिक सागरीय क्षेत्र में। अगली हबूब दी गई है अफ्रीका के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सूडान में। देखिए हबूब गर्म है, ना कि ठंडी है। नम हवा जरूर है, लेकिन ये किस प्रकार की है? गर्म पवन में आएगी, ठीक है। विली विली याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर है। टेरल पेरू व चिली में है। और नेवाडॉस है इक्वाडोर और दक्षिण अमेरिका में चलती है। देखिए इसमें आपको ठंडी पवनों में मिस्ट्रल से लेकर के पुर्गा तक तो भूलनी ही नहीं है किसी भी प्रकार से। इसके बाद चिनूक से लेकर के यहाँ आपको शामल तक रट लेनी है। ये सारी पवनें बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं, और यहाँ पर ये विली विली भी, ये इतनी आपको प्रिपेयर करनी है। देखिए हमने स्थानीय पवनें तो पढ़ ली, लेकिन इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देखना है। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं चिनूक का अर्थ है बर्फ भक्षी। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान के साथ चलती है और प्रकृति में गर्म और शुष्क होती हैं। ये हवाएं सर्दियों के दौरान क्षेत्र के तापमान में वृद्धि करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलती है और क्षेत्र में ताज़ा हरियाली का उदय होता है। इस तरह आपको चिनूक को याद रखना है। जब ये रॉकी पर्वत के पास चलती है, ठंडी का मौसम होता है, बर्फ़ जमी होती है और ये गर्म प्रकृति की होती है। जब ये चलती है तो इसकी वजह से बर्फ़ वहाँ पर पिघलती है और मौसम आप देखेंगे थोड़ा सा वहाँ मौसम में बदलाव होता है, तो यहाँ पर ताज़ी हरियाली का उदय होता है। अब इसी तरह से आपको आल्प्स के पास याद रखना है, उसके दक्षिणी ढलान के साथ चलती है पवन, उसका नाम है आल्प्स पर्वत के पास फॉन, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे जो स्विट्जरलैंड में है इसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है। इसके बाद सैंता आना याद रखिए, दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। ये भी चिनूक की तरह आप देखेंगे गर्म और शुष्क है, लेकिन चिनूक के विपरीत यह पूर्व से पश्चिम की ओर घाटी में एक चैनल पवन के रूप में चलती है। फिर हरमट्टन याद रखिए, एक स्थानीय पवन है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में बहती है, एक गर्म और शुष्क हवा है। हरमट्टन के आगमन के साथ देखते हैं मौसम शुष्क, सुखद और स्वस्थ हो जाता है। इसी कारण इसी हरमट्टन को ही डॉक्टर विंड के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? गिनी के तट पर। सिरोको याद करिए, एक स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसको देखेंगे पवन शुष्क, गर्म और रेतीली प्रकृति की होती है। इस हवा के साथ बहुत अधिक मात्रा में लाल रेत होती है। जब ये भूमध्य सागर से ऊपर बहने पर हवा अपनी नमी को अवशोषित करती है, तब क्या देखते हैं कभी कभी दक्षिणी इटली क्षेत्र में वर्षा प्रदान करती है। जब लाल बालू का वर्षापात होता है तो इसे क्या बोलते हैं? रक्त वर्षा या ब्लड रेन बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र उसमें देखेंगे इटली ऐसा क्षेत्र है। फिर यहाँ पर जब ये सहारा मरुस्थल से होते हुए जब ये इधर की ओर प्रवाहित होती है हवा, यहाँ पर तो गर्म होती है, शुष्क होती है। जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर जल मिलेगा ना भूमध्य सागर का, तो यहाँ पर ये नमी अवशोषित करती है। नमी अवशोषित करके यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर इसकी वजह से होती है बारिश, और बारिश होती है तो यहाँ पर रेत, जो सहारा मरुस्थल की रेत है, लाल रंग की होती है। तो लाल रंग की जो बारिश होती है इसी को ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है इटली में। लीबिया से सिराको द्वारा लाई गई रेत को माल्टा, इटली, स्पेन, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया और ग्रीस की ओर स्थानांतरित किया जाता है। सिमूम के बारे में देखिए, सऊदी अरब के रेगिस्तान में चलने वाली एक स्थानीय पवन है।
और मिस्टल क्या है, एक ध्रुवीय ठंडी पवन है जो रोम सागर के उत्तर पश्चिमी भाग के चारों ओर बहती है, जो स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसके बाद बोरा देखिए, ये एक शुष्क गर्म पवन है जो बहुत तेज गति से चलती है और एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तटों पर बहती है। इटली का उत्तरी भाग बोरा से अत्यधिक प्रभावित होता है। लू के बारे में कौन नहीं जानता, आप भारत में रह रहे हैं तो इसको आपको पता होगा। लू एक स्थानीय हवा है जो उत्तर भारत में चलती है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पश्चिम, मतलब पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ये हवाएं उष्णकटिबंधीय और शुष्क होती हैं और उच्च वेग से चलती हैं। आपको याद होगा मई जून की गर्मी में लू चलती है तो कितनी शुष्क होती है और कितना आपको देखते हैं ये बहुत गर्म प्रकृति की फील होती है। तो लू एक तरह से गर्म पवन है, स्थानीय पवन है। तो हमने कौन कौन सी चिनूक पढ़ी, सैंताना पढ़ा, हरमट्टन पढ़ा, फॉन पढ़ा, जोंडा पढ़ा, ठीक है, डॉक्टर विंड जिसको बोलते हैं, हरमट्टन को पढ़ा, सिरोको, सिमोम, बोरा, लू, ये सारी हमने स्थानीय पवनों को पढ़ा है। अब देखिए उत्तर पश्चिमी भारत जो छोटा नागपुर वाला पठार है, यहाँ पर जो बहने वाली पवन है इन्हें काल बैसाखी नाम से जानते हैं। कोई और पवन नहीं है। जिस प्रकार की लू होती है उसी प्रकृति की है, ये लू ही है, लेकिन स्थानीय नाम इसका क्या, काल बैसाखी है, सिर्फ इतना परिवर्तन है। जोंडा एक गर्म शुष्क हवा है जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के साथ बहती है और अर्जेंटीना देश को प्रभावित करती है। तो जिस तरह चिनूक पढ़ा, फॉन पढ़ा, उसी तरह से जोंडा भी है। कहाँ पे चलेगी, एंडीज पर्वत के पास, अर्जेंटीना को प्रभावित करेगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगी, बर्फ पिघलेगी, से गर्म प्रकृति की है। फिर ब्लैक रोलर याद रखिए, ये उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में बहने वाली एक स्थानीय पवन है। तो ब्लैक रोलर कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की है। पुर्गा मैंने बताया था ये रूस में चलती है, टुंड्रा वाले क्षेत्र में, ठंडी स्थानीय पवन है। लेवेंतर भी ठंडी है, स्थानीय पवन है, स्पेन में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पेम्पेरो ये दक्षिण अमेरिका के पंपास वाले क्षेत्र से रिलेट कर लीजिए, पंपास से पेम्पेरो बना लीजिए, वहाँ की स्थानीय पवन है और उत्तर से पश्चिम की ओर ये चलती है। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके रिलेटेड हैं, ये जो स्थानीय पवनें पढ़ी। तो स्थानीय पवनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, स्थान पूछा जाता है और उनसे रिलेटेड आपने फैक्ट देख ली, जैसे कि ब्लड रेन हो गया। तो ब्लड रेन कोई ब्लड बारिश वर्षा नहीं हो रही, रक्त नहीं बारिश में आ रहा है, ये सिर्फ क्या है, जो सहारा का मिट्टी हो गई, सहारा की जो मृदा है या रेत है, बोलिए सीधी बात, जो रेत है वो रेत रेड कलर की है और वो क्या होती है, जो अपने आप नमी को अवशोषित करती, बारिश के साथ वही क्या होती, रेत नीचे आ जाती है। तो इटली इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पर ब्लड रेन होती है। इसके साथ साथ हरमट्टन मैंने बताया, गिनी तट पर, मतलब ये क्या है, सहारा वाले क्षेत्र में शुष्क बहुत चलती हैं ये पवनें। तो शुष्क पवनें जब नमी अवशोषित करके आगे बढ़ती हैं तो आगे आकर के बारिश कर देती है गिनी तट पर। जब वहाँ पे बारिश होगी तो मौसम हो जाता है थोड़ा ठंडा या सुहावना, तो वहाँ पर इसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। थोड़ी राहत मिल जाती है क्योंकि आर्द्रता की कमी होगी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे वहाँ पर वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट, या बोलिए सारी इम्पॉर्टेंट हमने कवर कर ली हैं, स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स, और यही इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर एक भी विंड नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो इस लिस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या इस लिस्ट को आप बना करके कहीं पर पेस्ट कर लीजिए और एक दो बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, नहीं भूलेगा। एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए आप वीडियो ही रिपीट कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आसानी से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।